वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का हम लोग 11 चैप्टर, जिसके अंतर्गत फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब सेकंड एक्सरसाइज के बारे में हम लोग देखते हैं 11.2 के बारे में। ठीक है, तो 11.2 के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में सॉल्व करते हैं। भाई यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, साइन इनवर्स के बेस से हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट अंडर रूट में दिया गया है 1 - x स्क्वायर, ये दिया गया है। क्लियर। जबकि हम लोग ये जानते हैं भाई कि क्या होता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1 अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर, ये होता है। और कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, -1 अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर होता है। और टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1/1 + x स्क्वायर होता है। और कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, -1/1 + x स्क्वायर होता है। और सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, 1/x और अंडर रूट में x स्क्वायर -1, ये होता है। और कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, -1/x अंडर रूट में x स्क्वायर -1, इस बेस पे होता है। तो चलिए इन सब का हम लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो चलिए ये फार्मूला बेस पे है, इसका आगे हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इसका आगे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दिया है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास दिया है। देखिए क्वेश्चन के बेस में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में दिया गया है हमारे पास 1 - x स्क्वायर, ये दिया गया है। ठीक है, हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि x इक्वल टू, ठीक है, चलिए माना कि x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, ठीक है। चलिए हमारे पास ये दिया गया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 - x स्क्वायर, तो दिया है साइन इनवर्स इक्वल टू 1 - x स्क्वायर के बेस में देखेंगे तो माना कि x इक्वल टू क्या रख देते हैं, कॉस थीटा रख देते हैं। भाई यहाँ पर x इक्वल टू क्या रख देते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग रखेंगे तो x इक्वल टू कॉस थीटा रखेंगे तो इसको मान लेते हैं, माना y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आगे में हो जाएगी ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा y का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और यहाँ पर ये निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन से कटेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाले हैं कि x इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x, इसलिए x सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x का 1 - अंडर रूट में होता है 1 - x स्क्वायर, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो सर्वप्रथम आपको जो भी दिया गया है उस चीज़ को आपको 1/1 करके लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि साइन इनवर्स इक्वल टू ब्रैकेट में 1 - x स्क्वायर, और इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिया है साइन इनवर्स इक्वल टू अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर। चूँकि x इक्वल टू कॉस थीटा होता है तो इसको रखने पर तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। चूँकि x इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मानेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और चूँकि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बन के आता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये निकाल सकते हो। एक और फार्मूला होता है इसी के बेस पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, साइन 2 थीटा, ये होता है। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वह 1/कॉसेक थीटा के बेस पे भी होता है, 1/कॉसेक थीटा के बेस में भी होता है। यहाँ से एक और फार्मूला बनता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 भी होता है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा और कॉसेक थीटा
इंटू साइन थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। इस तरीके से बहुत सारे फार्मूलास आप लोगों के पास आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप लोगों के 11.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों के एक साथ सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो चूंकि एक्स इक्वल टू कॉस थीटा यहाँ से पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से हम लोग सर्वसमीकरण से जानते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट से बाहर आएगा क्योंकि रूट ऑफ में है, तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन से कटेगा, थीटा बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों का आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के बेस में, ठीक है। तो चलिए इसका आगे का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे था साइन इनवर्स इक्वल टू अंडर रूट में था 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बेस पे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास देखिए, सेकंड क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया, साइन इनवर्स अंडर रूट में दिया गया 1 माइनस एक्स बाय 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। माना कि y इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं भाई साइन इनवर्स ब्रैकेट में है आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स के बाय 2, ये ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ को देखते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ से एक चीज़ यहाँ से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, यहाँ से x की जगह हम लोग कॉस थीटा मेंशन करते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, ठीक है। माना कि y इक्वल टू साइन इनवर्स है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स के बाई 2 है, तो x इक्वल टू कॉस थीटा रखते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखते हैं, कॉस थीटा रखते हैं। तो आगे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो चूँकि यहाँ आप लोगों के पास है y इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में है आप लोगों के पास अंडर रूट में है 1 माइनस एक्स के बाई 2 है, ये है। अब x की जगह में कॉस थीटा रखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, के बाय में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अब आगे जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर में 1 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 और माइनस होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होता है, ठीक है। पूरे के बारे में कितना है आपका 2। चलिए आगे देखते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट से निकालेंगे तो ये 1 1 से कटेगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बाय में हो जाएगा 2, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये इससे कटेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, आगे स्टेप में हम लोग देखते हैं। आगे स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, जब हम लोग देखेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बाय में 2 बचेगा, ठीक है। ये सभी आप लोगों के अंडर रूट में हो रहा है, ये भी आपके अंडर रूट में हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स और अंडर रूट में हो जाएगा 2 2 से कटेगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। आगे स्टेप में हम लोग इसका देखते हैं, आगे स्टेप में क्या होता है भाई, आगे स्टेप में इसका इस तरीके से हो जाएगा। देखिए आगे स्टेप में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से आप लोगों का वैल्यूज़ किस तरीके से आता है, तो यहाँ से वैल्यूज़ किस तरीके से हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये आप लोगों का साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये साइन साइन से कटेगा तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और थीटा तो यहाँ पर x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1/2
इसका करेंगे डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू -1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -1/2 अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो यहाँ से हम लोगों को सर्वप्रथम क्या करना है, जब सेकंड क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास में दिया गया है कि साइन इनवर्स इक्वल टू दिया गया है, अब ब्रैकेट में दिया गया है। क्लियर। ब्रैकेट में अंडर रूट लगा के दिया गया है 1 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट अंदर में दिया गया है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2। तो माना कि y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा रखते हैं हम लोग। अगर x की जगह में यहाँ पर क्या रखते हैं कॉस थीटा रखते हैं, तो x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अगर हम लोग सपोज दैट x इक्वल टू कॉस थीटा रखते हैं तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो चूंकि y का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। अब चूंकि यहाँ से हम लोग x इक्वल टू क्या मेंशन कर रहे हैं कॉस थीटा रख रहे हैं भाई, यहाँ से x इक्वल टू क्या रख रहे हैं कॉस थीटा रख रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह हम कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा के बाय में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर साइड में देखिए वहाँ पर मेंशन करके मैं लिखा था कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है। बाय में पूरे के बाय में क्या है 2 है, जो कि ऑलरेडी पहले से है। अब आगे स्टेप में हम लोग देखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस 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 का मल्टीप्लाई प्लस, मतलब सिंबल अगर ब्रैकेट के सामने कोई माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो माइनस जो अंदर की चीज़ होती है माइनस प्लस में बदल जाती है, प्लस माइनस में बदल जाती है। यही रूल्स होता है ब्रैकेट ओपन करने का। क्लियर। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस माइनस के कारण 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पूरे बाय में 2 से कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों भाग डिवाइड के रूप में अनुपात के रूप में है, इसलिए y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चूंकि अंडर रूट में है इसलिए अंडर रूट से बाहर निकलेगा, क्योंकि जिसका स्क्वायर होता है वो अंडर रूट से क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। साइन इनवर्स साइन से कटेगा तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या बचा थीटा बाई 2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब अगर x इक्वल टू कॉस थीटा रख सकते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू 75 करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स 1/2 डिवाइड एक्स कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2 अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर। किसके बेस पे रहेगा भाई, जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे हमारे पास दिया गया है कि साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बाई 2 के बेस में दिया गया है। तो ये रहेगा आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस में। जैसे कि फर्स्ट के बेस में भी हम लोग जो चीज़ सॉल्व किए थे वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि आप लोगों के पास दिया गया है साइन के बेस में दिया गया है, तो साइन थीटा का क्या होता है आप लोगों का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, टेन का क्या होता है टेन थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा के बेस भी होता है और एक्स के बेस में भी होता है। ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स के बेस में जो होता है ना बेसिकली। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलिए इसका आगे के क्वेश्चन को भी एनालिसिस करते हैं। इसका आगे के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, इसमें किस प्रकार के चेंजेबल आता है इसका ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है कॉस इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में दिया गया है 1 प्लस एक्स बाई 2। अब यहाँ पर फिर कॉस के रूप में दिया गया है, यहाँ पर फिर किसके रूप में दिया गया है कॉस के रूप में दिया गया है। आप इसको कॉस है तो कॉस के रूप में ही चेंज करना पड़ेगा, तभी ये आप लोगों का कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। याद रखना अगर ये कॉस है तो इसको भी कॉस के रूप में चेंज करना रहेगा। तो एक्स इक्वल टू क्या मेंशन करेंगे कॉस थीटा। ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहला। माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस एक्स बाई 2 ये दिया गया है हमारे पास। ठीक है। माना कि y इक्वल टू दिया गया है कॉस इनवर्स कर्ली ब्रैकेट में अंडर रूट में दिया गया है 1 प्लस एक्स बाई 2। अब यहाँ से हम लोग मेंशन करते हैं भाई x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, यहाँ पर भी x इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर, क्योंकि बाहर के कॉस को कटाना है इसलिए यहाँ पर कॉस रखेंगे भाई, साइन नहीं रखेंगे।
ठीक है। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस इन्वर्स हो जाएगा, करली ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, के बाय में हो जाएगा 2, ये आपका करली ब्रैकेट बंद, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन के बेस में ये दिया गया है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स करली ब्रैकेट अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बाई 2, तो x इक्वल टू कॉस थीटा रखते हैं। तब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई, y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, करली ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, हम लोग जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 के पूरे के बाय में 2 है, यहाँ से करली ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो चूँकि बोल के, चूँकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये आप लोगों के पास होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि कॉस इनवर्स करली ब्रैकेट के अंदर में दिया गया है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बाई 2, तो चूँकि y इक्वल टू हम लोग यहाँ से मान रहे हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट में ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बाई 2। अब यहाँ से x इक्वल टू कॉस थीटा मेंशन कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या रख रहे हैं, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा रख रहे हैं भाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंतर्गत में आप लोगों का अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बाई 2, प्लस माइनस के कारण ये आप लोगों का कटेगा भाई। तो आगे स्टेप में क्या बचेगा, इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं, आगे स्टेप में क्या बचता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो आगे स्टेप में यहाँ से y इक्वल टू आपके पास क्या बचता है, देखिए यहाँ पर बचेगा कॉस इनवर्स बचेगा, यहाँ पर आपका अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बाय में बच जाएगा 2, ठीक है। ये आप लोगों को बचेगा 2 से कटेगा ये, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। तो अंडर रूट में क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बाय में 2 से कट गया, क्योंकि रेशियो के बेस पे, अनुपात के बेस में है। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, ब्रैकेट अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास, अब कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये बचेगा, ठीक है। तब यहाँ से क्या बचेगा, y का वैल्यू कितना बच जाएगा, कॉस इनवर्स बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से देखेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस से कटेगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, थीटा बाई 2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब इसका आगे के स्टेप को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। आगे के स्टेप को अगर यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये किस तरीके से आता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई। देखिए, तो आगे को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 है, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यह हो जाएगा कॉस इनवर्स x, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ इंटू 1 बाय अंडर रूट में कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा आपका आंसर। इसके बेस पे जब आपके एग्जाम, आपके क्वेश्चन के बेस में हमारे पास क्या दिया गया, इसमें 2 फार्मूला, ये साइड वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला और लास्ट वाला फार्मूला, इस चीज़ को याद रखिएगा, 3 फार्मूला किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के बेस में दिया गया है कि कॉस इनवर्स और करली ब्रैकेट के अंतर्गत में हमारे पास दिए गए अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 2। तो चूँकि हम जानते हैं, माना कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स और करली ब्रैकेट के अंतर्गत में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स बाई कितना है, 2 है, 1 प्लस एक्स बाई कितना है, 2 है। तो x इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पर भाई, कॉस थीटा रखते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो चूँकि y इक्वल टू हम लोग यहाँ से रखते हैं, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर
स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 प्लस माइनस के कारण दोनों कैंसिल हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बाई 2 2 और 2 चूँकि रेशियो के बेस पे है, डिवाइड के बेस पे है, इसलिए भी कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 से कैंसिल हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को रिलीज करेंगे अंडर रूट से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, कॉस से कट जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा थीटा बाई 2। अब यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 थीटा, और चूँकि थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू -1/2 इंटू 1/√1 - x²। ये रहेगा आप लोगों का आंसर किसके बेस पे, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। ठीक है, चलिए एक था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे का क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक की दृष्टि से अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक की दृष्टि से देखते हैं स्क्वायर के बेस पे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। मानते हैं माना कि y इक्वल टू यहाँ पर भी माना कि y इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस इन्वर्स करली ब्रैकेट है अंडर रूट में है 1 - x², 1 - x², ये है। ठीक है, यदि x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, x इक्वल टू क्या रखने पर, साइन थीटा रखने पर। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा रखते हैं तो ये कितना आता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। क्लियर, अगर x इक्वल टू साइन थीटा हम लोग इसलिए रख रहे हैं, देखिए अगर कॉस थीटा रखते हैं तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा आता, साइन कॉस के साथ नहीं करता, इसलिए इस रेशियो में आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल टू यह हो जाएगा कॉस इन्वर्स कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत में 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी ये। ठीक है, आगे जब देखेंगे तो ये आगे की कड़ी में कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे स्टेप में और देखते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स और ये कितना हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर, तो अब यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा कॉस इन्वर्स, कॉस से कटेगा तो यहाँ पर आपका थीटा बचेगा। तो y इक्वल टू कितना बच जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इन्वर्स x। चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि x इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई dy/dx इक्वल टू d/dx साइन इन्वर्स x। तो यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, जब आपके पास क्या दिया गया है भाई, जब आपके पास ये दिया गया है कि माना कि y इक्वल टू कॉस इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स अंडर रूट में दिया गया 1 माइनस x², यदि x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x, तो y इक्वल टू कॉस इन्वर्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बेस पे यहाँ पर बनाए कॉस इन्वर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से 3 फार्मूला बनता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूलास आपके बनते हैं यहाँ से देखिए। तो इन तीनों फार्मूला के बलबूते आप लोगों के ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 1 बाय 1 करके। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जब आपके पास दिया गया था कॉस इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट में 1 माइनस x²। क्लियर, चलिए ये था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। अब इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की दृष्टि से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो मान लेते हैं भाई इसको भी, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन इन्वर्स करली ब्रैकेट हो जाएगा 2x अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर इसको मानना चाहोगे तो आप लोग समीकरण 1 नंबर भी मान सकते हो। समीकरण 1 में x इक्वल टू, समीकरण 1 में x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा
साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2x की जगह में साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये हो जाएगा। तो चूँकि हमारे पास क्वेश्चन के बेस में ये दिया गया साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर में दिया गया 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि आप लोग जानते हैं कि एक सरल समीकरण का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे। ठीक है, तो ये वहीं से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स के बेस पे आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स के बेस पे, तो यहाँ से ये हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, तो यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट में 2 साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला फिर बन के आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा ये होता है साइन साइन से कटेगा, तब y का वैल्यू कितना आ जाएगा आप लोगों का 2 थीटा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए x के सापेक्ष यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन की दृष्टि से जब इस चीज़ को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2d बाई डी एक्स और थीटा के जगह में क्या हो जाएगा भाई थीटा के जगह में आप लोगों को हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। क्लियर। जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे आपके पास ये दिया गया है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया गया है, तो माना कि y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 में x इक्वल टू क्या रखने पर साइन थीटा रखने पर, तो y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग सरल समीकरण से प्राप्त किए हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा। तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा y की वैल्यू 2 थीटा हो जाएगा। तो x का सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स 2 dx थीटा का वैल्यू यहाँ से कितने निकालेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट में आपके पास आंसर कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे आंसर। ठीक है, चलिए इसके आगे को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे टेन थीटा के बेस पे देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर भी मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में दिया गया है x बाएं में दिया गया है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण एक में x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर चलिए अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा रखते हैं यहाँ से। तो चूँकि क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है y इक्वल टू दिया गया टेन इनवर्स ब्रैकेट में दिया गया x के बाय में दिया गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा x की जगह में साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। बाय में कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। आगे की स्टेप में देखते हैं तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर रूट में क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि हम लोग सरल समीकरण में पढ़े हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, ये होता है आप लोगों के पास। चलिए अब इसका आगे के कड़ी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा है तो निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा
टेन थीटा हो जाएगा। टेन टेन से कटेगा तो यहाँ से वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से एक्स इक्वल टू साइन थीटा माने हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे ये दिया गया था। देखिए टेन इनवर्स के बेस पे ब्रैकेट और एक्स बाय में दिया गया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चूंकि माना कि y इक्वल टू हो जाएगा अंडर में इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स बाय में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा रखने पर तो थीटा को हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो y को हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बटे अंडर में कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा साइन थीटा, अंडर में कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। अब y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स साइन बटे कॉस का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन टेन से कटेगा, थीटा को वैल्यू आ गया आप लोगों का साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे है, जब हमारे पास y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स के बेस पे दिया गया था। तो इस तरीके के से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे या तो उसमें रेशियो को देख लीजिए, साइन के बेस में प्राप्त करके उसको बनाना चाहते हो कि कॉस के बेस में प्राप्त करके, दोनों में आपका आंसर वही आएगा। लेकिन बाकी आप उत्कृष्ट को तुरंत लगा दोगे तो आपका जो आंसर है वो शॉर्ट में बनते जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के बेस पे देखें। इस तरीके से देखते गए ना, दोनों क्वेश्चनों को बेस पे हम लोग देखते गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे। तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आज का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं।